अध्याय 11 साईं की महानता का वर्णन। श्री गणेश, भगवती सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीतारामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। गत अध्याय में हमने सुना कि बाबा एक पतले से तख्ते पर शयन करते थे, लेकिन उस पर चढ़ते और उतरते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा। यह बाबा का अज्ञेय, जो समझ से परे हैं, व्यवहार प्रदर्शित करता है। हिंदू मुसलमान दोनों उनके लिए एक समान थे। बाबा के जीवन के विषय में अभी तक हमने जो सर्वेक्षण जांच पड़ताल किया है, उस आधार पर वे शिरडी के भगवान हैं। अब हम 11वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसे गुरु की मधुर लघु कथाओं द्वारा अलंकृत किया गया है, जिन्हें हम दृढ़ भाव से साईं के चरणों में अर्पित करते हैं। ऐसा करके हम साईं के सगुण रूप का ध्यान करेंगे, जो रुद्र के 11 बार अध्ययन पठन पाठन के पुण्य कर्म के समान होगा, जो बाबा की पंचभूतों पर सत्ता का प्रमाण देगा, जिसके फलस्वरूप बाबा की महानता प्रदर्शित हो जाएगी। अब मैं वर्णन करूंगा कि किस प्रकार इंद्र, अग्नि, वरुण आदि बाबा की आज्ञा का पालन करते थे। हे श्रोताओं, कृपया ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करना। आओ हम भक्ति भाव से श्री साईं का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाएं, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रय दाता हैं। गुरु के शब्दों में विश्वास कर उन्हें सर्व संकल्प का आसन अर्पण करें और उनके पूजन का संकल्प करके समस्त इच्छाओं का त्याग करें। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और द्विज, ब्राह्मण आदि सप्त पवित्र उपासना की वस्तुएं होते हुए भी गुरु की उपासना ही इन सभी में श्रेष्ठ है। इसलिए अनन्य भाव से उनका पूजन करें। एक बार अगर तुम अनन्य भाव से उनके चरणों में समर्पण कर दोगे, तो गुरु ही नहीं अपितु ईश्वर भी द्रवित हो जाएंगे। गुरु पूजा की ऐसी महिमा है, जिसका अनुभव गुरु भक्तों को स्वयं करना चाहिए। जब तक गुरु भक्ति करने वालों को अपने शरीर, इंद्रियां, आकार आदि का ज्ञान रहता है, तब तक उसे देहधारी गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन जो सगुण व भौतिक अस्तित्व से परे हो जाता है, उसके लिए निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर्याप्त होती है, ऐसे शास्त्रों का मत है। जब तक कुछ समय के लिए सगुण ब्रह्मा की उपासना न की जाए, तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि नहीं हो सकती और हृदय में भक्ति का फूल नहीं खिलता। जब तक वह खिलेगा नहीं, तब तक कली अपने आप न तो सुगंध दे सकती है और न ही शहद। तब नहीं क्षण भर के लिए भ्रमर उसके आसपास मंडराएगा। ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है, क्योंकि वे एक ही ब्रह्मा के दो रूप हैं, इसलिए परस्पर भिन्न नहीं है। घी तरल मक्खन को जमाने पर ठोस हो जाता है, लेकिन वह पिघलने पर भी वह घी ही रहता है। सगुण और निर्गुण समरस होकर एक साथ इस विश्व को भरते हैं। जिनके दर्शन मात्र से नेत्र तृप्त होते हों, जहाँ से ज्ञान का अविरल प्रवाह होता हो, उनके चरणों में मस्तक झुकाने से हृदय शांत होता है। जिनके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया जा सके, जिनकी रीति रिवाज के साथ पूजा की जा सके, उन्हें सगुण रूप में ही होना चाहिए। वास्तव में सगुण रूप को निर्गुण रूप की अपेक्षा पूरी तरह समझ पाना सरल होता है। जैसे जैसे भक्ति भाव के साथ सगुणोपासना में हमारी प्रगति होती जाती है, वैसे वैसे हम स्वतः ही निर्गुण ब्रह्मा की ओर अग्रसर होते जाते हैं। बाबा ने कई प्रकार से भक्तों को निर्गुण रूप को समझने का प्रयास किया। हर एक की आध्यात्मिक अवस्था के अनुरूप वे उन्हें अलग बैठाते या लंबी अवधि तक दर्शन से वंचित रखते। किसी को वे शिरडी से दूर भेज देते, तो किसी को शिरडी में ही एकांत स्थान पर रहने का आदेश देते। किसी अन्य को वाड़े में प्रवेश की आज्ञा न देकर उसे केवल नियमित रूप से पोथी का पाठ करने की आज्ञा देते थे।
इस पूरे अभ्यास का उद्देश्य यही होता था कि वर्षों के अध्ययन के बाद बाबा का निर्गुण रूप में उपस्थिति की इच्छा प्रबल हो जाती थी। फलस्वरूप सोते जागते उठते बैठते हर समय ही उनकी उपस्थिति का अनुभव होने लगता था। यह देह नाशवान है, किसी न किसी दिन इसका अंत निश्चित है, इसलिए भक्तों को इसके लिए दुखी न होकर उस अनादि अनंत यानी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यह सृष्टि जो हमारे समक्ष भरपूर और भव्य विविधता में फैली हुई है, वह सभी निर्गुण का मिथ्या आभास देने वाला सगुण रूप है। उसने यह आकार निर्गुण में से ही लिया है और यह अनंततः इसी में वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा से लेकर छोटी झाड़ी तक यह सारी सृष्टि, चाहे उसे पूरी संरचना का अलग अंश माने या अंशों का सामूहिक रूप, वह उसी निर्गुण में मिल जाएगा यहाँ जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए किसी की भी मृत्यु नहीं होती। वो तो बाबा के लिए यह कैसा सत्य हो सकती है। श्री साईं तो नित्य शुद्ध बुद्ध निरंजन और अमर हैं। कुछ उन्हें भगवत भक्त मानते हैं तो कुछ उन्हें महाभागवत महान भक्त कहते हैं, परंतु हमारे लिए तो वे साक्षात ईश्वर अवतार हैं। जब गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यतीत अनेक प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती है, तट और फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती है और सभी की प्यास बुझाती है, संतों की इस धरती पर अवतार लेने की यह स्थिति होती है। वे प्रकट होते हैं और प्रस्थान करते हैं, परंतु जिस प्रकार संत जीवन व्यतीत करते हैं उससे वे दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते हैं और संसार को पावन करते हैं। बाबा अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में वे निर्गुण, निराकार और अनंत हैं। संसार में रहते हुए भी वे अंदर से निर्मुक्त और आत्मरत हैं। भगवान कृष्ण जो स्वयं परमात्मा है कहते हैं कि संत मेरा हृदय और आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा है। मेरे प्रेम करने वाले और दयालु संत मेरे अलावा कोई अन्य नहीं है। उन्हें मेरा प्रतिमा रूप कहना उचित न होगा, क्योंकि संत मेरा निश्चल स्वरूप है। वे ही मेरा विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। उन्हीं की खातिर मैं अपने भक्तों का भार जिम्मेदारी ढोता हूँ। जो सच्चे हृदय से संतों की शरण में जाकर समर्पण करते हैं, मैं उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने स्वयं संतों की महानता का वर्णन उद्धव से किया। सगुण और निर्गुण रूप वालों में सर्वश्रेष्ठ, गुणवानों में अत्युत्तम गुण वाले और सदाचारियों में श्रेष्ठ सद्गुणों वाले और इन सभी के राजा, जो अपनी समस्त इच्छाओं से संतुष्ट हो, जो कि परिपूर्ण हो, जो सदैव विधि के विधान से संतुष्ट हो, जो सदैव आत्मनिरत हो और जो सुख दुख से परे हो, जो आत्मानंद का वैभव हो, ऐसी महान विभूति के गौरव का वर्णन कौन कर सकता है। वह ब्रह्मा का अवतार है, इसलिए यह अवर्णनीय है। यह अवर्णनीय शक्ति दृश्य रूप साकार में इस पृथ्वी पर अवतरण हुई थी। वे ही सत्य, चित्त और आनंद हैं। वही पूर्ण ज्ञान की मूर्ति हैं, जिसका हृदय ब्रह्मा में लीन हो गया है, जो संसार के प्रपंचों से निवृत्त हो गया है, जो नित्य के सांसारिक प्रपंचों से मुक्त हो गया हो, वह ब्रह्मा से एकत्व स्थिति का अनुभव करता है और केवल वही आनंद मूर्ति है। विशुद्ध श्रोताओं ने अक्सर सुना होगा कि श्रुति में ब्रह्मा आनंद कहा गया है। पाठकों ने भी ऐसी ग्रंथों आदि में पढ़ा होगा, लेकिन निष्ठावान यथार्थ में इसका अनुभव श्रेणी में करते हैं। यह सांसारिक जीवन अति विलक्षण है, जिसके लक्षण धर्म अधर्म आदि हैं। इनकी चिंता केवल वे लोग करते हैं जिन्हें आत्मज्ञान का बोध नहीं हुआ होता। लेकिन आत्मज्ञानियों को इसमें कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वे तो आत्मस्वरूप का आश्रय लेते हैं। वे सदा नित्य मुक्त और आनंदमयी रहते हैं, जो सदैव चिन्मय रूप होते हैं। बाबा तो स्वयं सबके आश्रयदाता थे, फिर उन्हें किसी आसन की क्या आवश्यकता, और वह भी चांदी का सिंहासन। लेकिन बाबा भक्तों के भावों का आदर करते थे। उनके बैठने के लिए एक बहुत पुराना बोरी के टुकड़े का आसन था, जिस पर भक्त प्रेम पूर्वक उनके बैठने के लिए मुलायम आसन लगा देते थे। वे बाबा के टेक लगाने के लिए दीवार के साथ एक ताकिया भी लगा देते थे।
बाबा भक्तों की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी इच्छा पूर्ण कर देते थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में था, परंतु वे स्वतंत्रता पूर्वक हर स्थान पर विचरण करते थे। ऐसे अनुभव साईं सदैव अपने भक्तों को दिया करते थे। निर्विकार, शांत और विरक्त रहते हुए वे भक्तों को उनकी इच्छानुसार रीति रिवाज के साथ पूजन आदि करने देते थे और उसमें किसी प्रकार की आपत्ति न करते थे। इसलिए कोई उनके सामने मक्खी हटाने के लिए चंवर डुलाते, कोई पंखे से हवा करते, कोई ढोल नगाड़े शहनाई आदि वाद्य बजाकर पूर्ण अर्पण करते, कोई पाद प्रक्षालन करते, उनके हाथ और चरण धोते, कोई इत्र और चंदन लगाते, कोई महानिवेद्य अर्पण करने के बाद 13 सामग्रियों से बनाई गई पान अर्पण करते। कई ऐसे भी भक्त थे जो 2 उंगलियों द्वारा चंदन तिलक की 2 रेखाएं खींचते और जैसे शिवलिंग पर किया जाता है और कुछ तिलक करने से पूर्व उसमें कस्तूरी सुगंध मिलाते। तात्या साहेब नूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित केवल एक ही बार बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। जिस क्षण उन्होंने शिरडी की पावन भूमि पर पांव रखे, उसी क्षण वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद गए और कुछ देर आराम करने के लिए वहां बैठे। तब बाबा ने उनसे कहा, जाओ दादा भट्ट के पास जाओ, यहाँ से जाओ। इस प्रकार हाथ से इशारा करके बाबा ने उन्हें मार्ग दिखा दिया। पंडित दादा भट्ट के घर गए, जहाँ उनका अच्छा स्वागत हुआ। दादा भट्ट उस समय बाबा की पूजा करने के लिए मस्जिद जाने ही वाले थे। उन्होंने पंडित से साथ चलने के लिए उनकी इच्छा पूछी। पंडित चलने के लिए तैयार हो गए और दादा के साथ चल दिए। तब दादा ने बाबा का पूजन किया। अभी तक बाबा के सुमस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। चाहे कोई भी भक्त हो या चाहे किसी उद्देश्य से आया हो, बाबा किसी को भी अपने मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते थे। केवल महालसापति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। बाकी भक्त केवल उनके चरणों में चंदन लगाते थे। लेकिन पंडित भोले भाले भक्त थे। उन्होंने दादा के हाथों से चंदन की छोटी थाली खींचकर एक हाथ से श्री साईं का सिर पकड़ते हुए दूसरे हाथ से उनके मस्तक पर एक सुंदर त्रिपुंड लगाया। पंडित का साहस देखकर दादा के मन में कुछ चिंता उत्पन्न हुई। अरे क्या हिम्मत है, और क्या बाबा इससे क्रोधित नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। हालांकि अघटनीय के घटने पर भी बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि वे काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहे थे। क्रोध का कहीं कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा था। समय बीत गया, लेकिन दादा का मन व्याकुल और अशांत था। उसी दिन संध्या समय उन्होंने बाबा से उसके विषय में पूछताछ किया। जब हम आपके मस्तक पर जरा सा भी चंदन लगाने लगते हैं तो आप हमें स्पर्श भी नहीं करने देते, और आज सुबह क्या हुआ था? हमारे चंदन तिलक के लिए इतनी अरुचि और पंडित के त्रिपुंड के प्रति इतना प्रेम, कितना अजीब व्यवहार है। इसमें कोई अनुरूपता नहीं है। मुख पर मधुर मुस्कान लिए बाबा ने दादा से जो प्रेम पूर्वक शब्द कहे, आदर पूर्वक उनका श्रवण करो। दादा, याद रखो, उसके गुरु ब्राह्मण हैं और मैं एक मुसलमान। फिर भी उन्होंने मुझे अपने गुरु के समान समझकर मुझे गुरु पूजा अर्पित की। एक बार भी उनके मन में यह शंका नहीं जगी, मैं तो एक शुद्ध, पवित्र और पावन ब्राह्मण हूँ और यह बाबा एक अशुद्ध मुसलमान। फिर मैं इनकी पूजा कैसे कर सकता हूँ? और इस प्रकार इन्होंने मुझे फंसा लिया और मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मेरे बहुत मना करने पर भी इन्होंने मुझे पूरी तरह से जीत लिया। दादा ने यह सारा वर्णन सुना, किंतु उसे मजाक ही समझा, और जब तक वे वापस घर न पहुँचे तब तक उसकी सत्यता का महत्व न जान सके। बाबा के व्यवहार में अनुरूपता की कमी के कारण दादा काफ़ी रुष्ट थे, लेकिन पंडित के साथ घटना के विषय में बातचीत करने पर वे जान गए कि बाबा का व्यवहार कितना अनुरूप था। धोपेश्वर के रघुनाथ 1821-1910 एक सिद्ध थे जो काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध थे। पांडव पंडित पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध के कारण उनके शिष्य थे। वे काका को अपना गुरु कहते थे और जो अनुभव उन्हें होते उनसे उनका अपने गुरु के प्रति विश्वास दृढ़ होता था। जैसा जिसका भाव होता है वैसी ही उसकी भक्ति की शक्ति होती है।
इस प्रकार विधि विधान के साथ पूजन करने की आज्ञा बाबा अपनी इच्छा अनुसार ही देते थे, नहीं तो बाबा पूजन की थाली को फेंककर और क्रुद्ध नृसिंह रूप प्रदर्शित करते थे। ऐसे भयानक रूप के समक्ष जाकर खड़ा होने का साहस किसमें था? उनको क्रोधित देखकर सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग जाते थे। गुस्से के कारण भड़ककर वे कई बार अपना क्रोध भक्तों पर निकालते थे। कई अवसरों पर वे मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति प्रतीत होते थे। कई अवसरों पर वे कालाग्नि की भयानक रूप धारण कर भक्तों के तलवार की तेज धार पर रखते, लेकिन कई बार वे प्रसन्न चित्त और मक्खन से भी नरम दिखाई देते। बाह्य दृष्टि से कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायमान हो जाते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, परंतु उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा करता था। अगले ही क्षण वे पूर्णतः शांत और स्थिर होकर ऊंची आवाज में भक्तों को अपने समीप बुलाकर उनसे कहा करते थे कि चाहे मैं किसी पर भी क्रोधित नजर आऊं, किंतु मेरा हृदय क्रोधित नहीं होता। यदि यह संभव हो कि माताएं अपने बच्चों को ठुकरा दे और समुद्र नदियों को लौटा दे, तो केवल तभी यह संभव है कि मैं भी तुम्हारी उपेक्षा कर सकता हूँ और तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता हूँ। मैं पूर्णतः अपने भक्तों की शक्ति के अधीन हूँ और सदा उनके समीप ही रहता हूँ। मैं तो सदा भक्तों के प्रेम का भूखा हूँ और मुसीबत के समय जब भी भक्त मुझे पुकारते हैं, मैं तुरंत उपस्थित हो जाता हूँ। कथा के इस भाग का वर्णन करते हुए मुझे एक उपयुक्त कथा का स्मरण हो गया है, जिसका मैं अब वर्णन करूँगा। हे श्रोताओं, कृपया ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करना। कल्याण निवासी केवन सिद्दीकी फाल्के मक्का मदीना की हज करने के बाद एक बार शिरडी आया। एक वृद्ध चावड़ी के उत्तराभिमुख की ओर रहने लगे। प्रथम 9 माह तक बाबा ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से दिखाई दिए। अभी उपयुक्त समय नहीं आया था, इसलिए उनका हर बार मस्जिद जाना बेकार हो जाता था। वे उससे ऊबकर तंग आ गए थे। उन्होंने हर प्रकार से कोशिश की, लेकिन बाबा तो उनकी ओर देखते ही नहीं थे। मस्जिद के द्वार तो सभी के लिए खुले थे और किसी को गुप्त रीति से जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फाल्के को मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने का आदेश नहीं था। फाल्के बहुत निराश हो गए। यह भाग्य कैसा अजीब है कि मैं मस्जिद की सीढ़ी पर अपना पाँव भी नहीं रख सकता। न जाने मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ है, किस उपाय से मैं उनकी कृपा प्राप्त कर पाऊंगा। दिन रात यही सोच एक बीमारी की तरह फाल्के के हृदय को कष्ट पहुंचाती रहती। अचानक किसी ने उनसे कहा, आशा न त्यागो, माधव राय की सहायता लो और तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। अगर तुम पहले नंदी के दर्शन की अवहेलना करोगे तो शंकर को प्रसन्न करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उपाय उचित प्रतीत हुआ। प्रथम दृष्टि में श्रोताओं को यह अतिशयोक्ति प्रतीत हो सकती है, लेकिन वास्तव में जो लोग बाबा के दर्शन के लिए शिरडी गए, उन्हें ऐसे अनुभव ही हुए। जो बाबा के साथ शांति से वार्तालाप करने की इच्छा से जाते, वे सर्वप्रथम माधवराव को ही अपने साथ लेकर जाते। तब वे मधुर व नम्र भाव से विषय की जानकारी देते, जैसे कि कौन आया है, कहाँ से आया है और किस उद्देश्य से आया है। इस जानकारी के बाद समर्थ को वार्तालाप के लिए राजी किया जाता। यह सब सुनकर हाजी ने माधवराव से आग्रह करते हुए कहा, कृपया एक बार मेरे अशांत मन की व्याकुलता को शांत करा दो और अप्राप्य को प्राप्त करने में मेरी सहायता कर दो। इस प्रकार उनका आग्रह सुनकर माधवराव ने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे यह कार्य सरल हो या कठिन, वह एक बार अवश्य कोशिश करेंगे। वे मस्जिद गए और धीरे धीरे वे बड़े ध्यान से विषय के संबंध में बोले। वह बूढ़ा आदमी तो बहुत दुखी और निराश है। अरे, आप उस पर कृपा क्यों नहीं करते? वह हाजी मक्का मदीना की यात्रा करके आपके दर्शनार्थ शिरडी आया है, आप उस पर दया क्यों नहीं करते? बाबा, कृपया उन्हें मस्जिद में प्रवेश की आज्ञा दे दो। अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, लेकिन इस बेचारे को आपने दीन अवस्था में रहने के लिए अकेला क्यों छोड़ दिया है? कृपा कर कम से कम एक बार तो उस पर दया करके उसे आशीष दे दो और मस्जिद में आने दो। तब वह अपनी इच्छा आपको बता सकेगा और तुरंत ही चला जाएगा। सामा, तुम अभी बच्चे हो, जब तक अल्लाह उस पर कृपा नहीं करते तो मैं क्यों करूं? अल्लाह मियाँ का ऋणी हुए बिना
क्या कोई मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है? यहाँ इस फकीर के तरीके भी अजीब हैं। उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। अच्छा, तुम उससे पूछ कर आओ कि क्या वह 12वें कुएं के पार जाने वाली संकरी पगडंडी पर ध्यान से चलने के लिए सहमत है। जब हाजी से पूछा गया तो वह बोले, चाहे कितना भी कठिन हो, मैं रास्ते पर सावधानी से चलूँगा, लेकिन मुझसे प्रत्यक्ष भेंट कीजिए। हे साईं, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। सामा से यह उत्तर सुनकर बाबा बोले, उससे पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है। माधवराव को हाजी ने जवाब में कहा, इसमें क्या कोई पूछने की बात है? अरे, मांगे जाने पर तो मैं 40 लाख रुपये भी देने को तैयार हूँ, तो फिर हजारों की क्या बात है। जब बाबा ने यह सुना तो वे आगे बोले, आज मस्जिद में बकरा हलाल करने वाले हैं, उससे पूछो कि मांस का कौन सा भाग उसे रुचिकर होगा। क्या वह बकरे का मांस या अंडकों से ढकी हड्डी लेना चाहता है? जाओ, जाकर उस वृद्ध व्यक्ति से पूछो कि वास्तव में वह क्या लेना चाहता है। माधवराव ने बाबा का पूरा संदेशा हाजी को बता दिया। हाजी ने स्पष्टतः उत्तर देते हुए कहा, मैं उसमें से कुछ भी नहीं चाहता। अगर वे मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी केवल एक ही इच्छा है कि यदि मुझे उस मिट्टी के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। माधवराव ने हाजी का जवाब बाबा को भली भांति बता दिया, लेकिन जैसे ही बाबा ने यह सुना, बाबा उसी क्षण उत्तेजित हो गए। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी का भोजन पात्र और पानी के घड़े दरवाजे के बाहर फेंक दिए। क्रोध से अपने ही हाथों को काटते हुए बाबा बाहर आए और हाजी के सामने आकर खड़े हो गए। अपनी कपनी को दोनों हाथों से पकड़कर उन्होंने हाजी के सामने ऊपर उठाकर उससे पूछा, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मेरी उपस्थिति में व्यर्थ ही सेखी मारते हो? अपनी वृद्ध अवस्था का श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम अभी मुझे नहीं जानते। इस प्रकार झिड़कते हुए बाबा ने उसकी तरफ अकथनीय गालियाँ जोर से दे डाली। हाजी पूरी तरह से चकरा गया। फिर बाबा वापस चले गए। मस्जिद के आंगन में घुसते हुए उन्होंने कुछ खेतिहर महिलाओं को आम बेचते हुए देखा। उन्होंने उनमें से सारी फलों की टोकरियां खरीद ली और हाजी के पास भेज दी। वे तुरंत वापस मुड़े और दोबारा उस फालके के पास जाकर अपने पास से 55 रुपये निकालकर एक एक कर हाजी के हाथ में रखकर गिनने लगे। उसके बाद से दोनों का आपस में प्रेम बढ़ने लगा। हाजी को भोजन के लिए निमंत्रित किया गया, मानो दोनों यह भूल गए कि पहले क्या हुआ था। हाजी परमानंद का अनुभव में लीन हो गए। बाद में हाजी शिरडी से चले गए, लेकिन एक बार फिर भी वापस आए। अब बाबा के प्रति उनका लगाव और अधिक हो गया। बाद में भी समय समय पर बाबा उन्हें भेंट में कुछ रुपये दे दिया करते थे। एक बार जब मैंने साईं समर्थ को इंद्र की प्रार्थना करते हुए देखा, जो बादलों की गर्जना के राजा हैं, यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। वह बहुत ही भयानक क्षण था। संपूर्ण आकाश घने और काले बादलों से घिरा हुआ था। पशु पक्षी भयभीत थे। भयानक झंझावात आया था और तेज हवा बह रही थी। सूर्य अस्त हो चुका था और सायंकाल का समय था। अचानक साईं साईं की आवाज़ के साथ चक्रवात आया और हर जगह भगदड़ मच गई। साथ साथ आकाश में बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। मूसलाधार बरसात के साथ ओलों की बौछार भी होने लगी। इधर उधर पानी ही पानी नजर आने लगा। गांव वाले चिंतित हो गए। पशु पक्षी आतंकित और निश्चय होकर रंभाने लगे। सभी भिखारी इकट्ठे होकर मस्जिद में आश्रय लेने के लिए आ गए। गायों ने अपने बिछड़ों के साथ वहां भीड़ लगा दी। मस्जिद में इसके फलस्वरूप अधिक भीड़ लग गई। जहां देखो वहां जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। पानी के तेज प्रवाह के कारण घास बह गई। खलिहान में कटकर रखी हुई तैयार फसलें सब पानी में डूब गई। लोगों में घबराहट के कारण हड़बड़ी मच गई। ग्रामवासी घबराकर झुंड बनाकर सभा मंडप में आ गए। कुछ ने मस्जिद की छत के नीचे आश्रय ले लिया। वे सभी विनय सहित बाबा से प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए थे। शिरडी में स्थान स्थान पर जोगाई, जखाई, मरियाई, शनि, शंकर, अंबाबाई, मारुति, खंडोबा जैसे कई देवी देवता हैं, लेकिन मुसीबत के समय में कोई भी ग्रामवासी की सहायता नहीं
कर पाता था। वे केवल उनके जीते जागते भगवान साईं ही थे जो जरूरत की घड़ी में दौड़कर उनकी सहायता के लिए आ जाते थे। वे न तो बकरी, मुर्गे आदि जानवरों की बलि चाहते थे और न ही चढ़ावे में धन की कामना करते थे। उन्हें तो सच्चे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की भूख थी, जिसके होने पर उनके सभी कष्ट नष्ट हो सकते थे। जब उन्होंने देखा कि लोग अति डरे हुए और व्याकुल हैं, तो महाराज का हृदय दया और करुणा के कारण पसीज गया। अपना आसन छोड़कर वे आगे आए और मस्जिद के आगे ऊपर उठे हुए हिस्से के कोने में आकर खड़े हो गए। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़कड़ाहट के साथ चमक रही थी और बीच में साईं महाराज अपनी नसों पर जोर डालकर तेज आवाज में गर्जना कर रहे थे। देवताओं को भक्त, साधु और संत अपने जीवन से भी अधिक प्रिय होते हैं और उन्हीं की इच्छानुसार वे कार्य करते हैं। उनके लिए देवता धरती पर प्रकट होते हैं। जब भक्त उनसे सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं, तब उनकी खातिर देवता इनकी भक्ति भावना को याद करते हुए हाथ में डंडा लेकर उनकी रक्षा के लिए भागकर आते हैं। गर्जन के ऊपर भयानक गर्जन के कारण आकाश पूर्णतः कांप उठा, फलस्वरूप मस्जिद भी कांप उठी। उस तेज आवाज ने सभी को बहरा कर दिया। तेज गर्जन के कारण मस्जिद और मंदिर में आवाज ऐसे गूंजने लगी जैसे पहाड़ों में गूंजती है। तुरंत बादलों की गड़गड़ाहट मंद पड़ गई और वर्षा की गति भी धीमी हो गई। बाबा की शक्तिशाली आवाज से सारा सभा मंडप कांप उठा। व्याकुल भक्त जहाँ थे वहीं पर स्थिर हो गई। यथार्थ में बाबा के ढंग भी अनोखे हैं। वर्षा का जोर कम हो गया, पवन मंद पड़ गई तथा कोहरे की धुंध भी कम हो गई। धीरे धीरे वर्षा रुक गई, हवा शांत हो गई। उस समय जैसे ही अंधेरे का घूंघट आकाश से उठा, वहां तारों के झुंड नजर आने लगे। कुछ समय के बाद वर्षा पूर्णतः रुक गई, तेज हवा शांत हो गई और आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। सभी प्रसन्न और शांत हो गए। शायद भगवान इंद्र को दया आ गई थी। इसके अलावा संत के शब्दों का भी मान रखना था, इसलिए हर दिशा में बादल छंट गए और आंधी के बाद शांति छा गई। वर्षा पूर्णतः रुक गई, मंद मंद हवा बहने लगी। आकाश में बादलों की गर्जन समाप्त हो गई और जानवरों व पक्षियों ने चैन की सांस ली। गाय और बछड़ों ने जहाँ घरों के आसपास शरण ली थी, वे निर्भय होकर, स्वतंत्र होकर यहाँ वहाँ घूमने लगे। पक्षी दूर गगनों में उड़ने लगे। जो लोग अभी तक भयानक दृश्य देखकर व्याकुल हो रहे थे, वे अब बाबा को धन्यवाद देकर वापस घर लौट रहे थे। पशु आदि वे निश्चिंत होकर इधर उधर फैल गए। साईं ऐसी दया की मूर्ति हैं। उनका अपने भक्तों के प्रति वैसा ही स्नेह है जैसा कि माँ का अपने नन्हे शिशु के प्रति होता है। मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। उनका अग्नि पर भी पूर्ण नियंत्रण था। हे श्रोताओं, कृपया ध्यानपूर्वक इस संदर्भ में एक लघु कथा सुनो। उससे बाबा के अद्भुत शक्ति और तत्वों पर नियंत्रण का प्रमाण मिलेगा। एक दिन अचानक मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि प्रचंड हो गई। ऐसे समय में किसका साहस था कि उसके समीप खड़ा हो सके। लपटें यकायक भड़क कर ऊपर की ओर बढ़ने लगी। धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपटें मस्जिद की लकड़ी की छतों तक पहुंचने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि इस भीषण अग्निकांड के कारण कुछ ही क्षणों में मस्जिद जलकर राख हो जाएगी। फिर भी बाबा पूर्णतः शांत थे। सभी लोग चिंताग्रस्त और व्याकुल होकर बोले, अरे बाबा तो एकदम शांत और निश्चल है। कोई चिल्लाया, जल्दी करो, थोड़ा पानी लाओ। दूसरा बोला, लेकिन उसे कौन डालेगा? अगर तुमने वैसा करने की कोशिश की तो झटका जोर से तुम्हारे ही सिर पर पड़ेगा। अरे आगे आने का साहस कौन करेगा? सभी के मन व्याकुल और अधीर हो गए, लेकिन पूछने का साहस किसी में न था। तब बाबा ने अस्थिर होकर स्वयं हाथ में सटका उठा लिया। प्रचंड अग्नि को और देखकर उन्होंने हाथ में सटका लेकर तीव्रता से फटके पर फटका मारा और बोले, जाओ, हटो, पीछे हटो। उन्होंने धूनी से एक हाथ की दूरी पर स्थित खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और लपटों को घूर कर देखते हुए कहते रहे, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ ही मिनटों में धूनी शांत और यथापूर्वक हो गई। साईं
संतों में महान है। वे ईश्वर के अवतार हैं। जो पूर्ण समर्पण कर उनके सामने नतमस्तक हो जाएगा, वे उस पर अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्ति इस अध्याय का प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पठन करेगा, उसका चित्त शांत हो जाएगा और वह सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। मैं और क्या कह सकता हूँ? अपना अंतःकरण शुद्ध करो, नियम पूर्वक धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करो, सच्चे मन से साईं के पूजन करो। तुम्हें सनातन ब्रह्मा यानी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारी सभी चिंताएं, यहाँ तक कि दुर्लभ से दुर्लभ भी पूर्ण हो जाएंगी, जिससे अंत में तुम निष्काम बन जाओगे। तुम्हें दुर्लभ सायुज्य मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारा चित्त परम शांति व संतोष का अनुभव करेगा। इसलिए जो भक्त अनंत आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें आदर पूर्वक बार बार इस अध्याय का पठन करना चाहिए। कथाओं के बारंबार पठन से चित्त शुद्ध होगा और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इष्ट की प्राप्ति होगी और अनिष्ट का नाश होगा। कथा सेवन से बाबा की अद्भुत शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है। हेमान पंत साईं की शरण लेता है। अगला अध्याय अति पवित्र है। इसमें गुरु शिष्य संबंध की महिमा और गुरु पुत्र को अपने गुरु घोलप के दर्शनों का वर्णन है। चाहे कितनी ही कठोर और पीड़ा युक्त परीक्षा क्यों न हो, भक्तों को कभी भी अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ना चाहिए। साईं ने भक्तों को प्रत्यक्ष अनुभव देकर इसकी सत्यता को प्रमाणित किया, उनके गुरु के प्रति उनके विश्वास को दृढ़ किया। जिन भक्तों ने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ साईं के चरणों में समर्पण किया, उन्होंने साईं के दर्शन करते हुए उनमें ही अपने गुरु के दर्शन भी किए। सभी ने एक न एक प्रकार से उसका अनुभव किया, परंतु सभी को अपने ही गुरु के प्रति भक्ति और विश्वास दृढ़ हुआ। सभी का कल्याण हो। यहाँ पर श्री साईं समर्थ सचरित्र का 11वां अध्याय साईं की महानता का वर्णन संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमान पंत ने सदाचारी व संतों की प्रेरणा से की है।